सबसे पहले मेरे फॉलोअर्स, मुझे देखने वालों को से माजरत है कि काफ़ी कुछ वक्त गुजर गया और मैं कोई वीडियो आपके लिए शेयर नहीं कर सका। काफ़ी वजूहत थे, कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से आज जो हमारा टॉपिक है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज़ द लाइसेंस पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में लाइसेंस दिया गया है, एक पॉइजन ऐसा जिससे लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। सालाना पूरी दुनिया में 80 लाख लोग सिगरेट स्मोकिंग की वजह से डेथ का शिकार होते हैं। ममालिक में करोड़ों के तादाद में लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। पाकिस्तान में जो रिसर्च कहती है कि 2 करोड़ 20 लाख लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं डेली बेसिस पे। तो हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, उसमें काम की चीज़ क्या है, नुकसानकार क्या है। तो जो सिगरेट स्मोकिंग में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल की गई हैं उनका आपको पता चल जाए तो आप हो सकता है वैसे ही सिगरेट छोड़ दें। उनमें सबसे पहले तो टोबैको है, तंबाकू जिसको बोलते हैं, एक खतरनाक डेंजरस चीज़। उसके बाद उसमें निकोटीन होता है जिसको कार्सिनोजन एजेंट बोला जाता है। ये कैंसर पैदा करने वाला एजेंट है, इससे कैंसर, हर किस्म का कैंसर पैदा होता है। उसके बाद है एसिनिक एसिड, जो कि हम बालों को जो कलर करते हैं, डाई इस्तेमाल होती है बालों की, उसमें एसिनिक एसिड इस्तेमाल होता है, ये भी सिगरेट में मौजूद है। उसके बाद है एसीटोन। एसीटोन वो चीज़ है जो हमारे नेल पॉलिश रिमूवल के लिए ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद अमोनिया है जो हाउस होल्ड क्लीनर के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे बेसन साफ़ करना, वॉशरूम साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी इसके अंदर सिगरेट में मौजूद है। उसके बाद है आर्सेनिक है। आर्सेनिक वो एक जुज़ है, केमिकल है, जो चूहा मारने के लिए इस्तेमाल होती है, वो दवाई है, वो भी हमारे सिगरेट में मौजूद है। उसके बाद है बेंजीन यूज़ होता है। बेंजीन जो है वो रबर की जो चीज़ें बनती हैं उसमें, और सीमेंट जो बनता है उसमें ये बेंजीन इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है, ये जो लाइटर होता है, जो आग जलाने वाला लाइटर या सिगरेट के लिए जो लाइटर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर जो पानी होता है, लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो ब्यूटेन होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, वो भी इसी के अंदर इस्तेमाल है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि किसी भी चीज़ को अगर आग लगाई जाए तो उसमें जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक सिगरेट के अंदर। आप अंदाज़ा लगाओ, ये चूहा मारने वाली चीज़ें, हाउस होल्ड, नेल पॉलिश रिमूवर और आग जलाने वाला लाइटर का फ्लूइड, ठीक है, हेयर कलर के लिए जो इस्तेमाल होता है, फिर वो निकोटीन कार्सिनोजन एजेंट, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पूरी वर्ल्ड में इसको लाइसेंस मिला हुआ है और लोगों को मारने का। तो रिसर्च के हिसाब से एक नॉन स्मोकर जो होता है, जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता, वो स्मोकर से 20 साल ज़्यादा जीता है बग़ैर किसी तकलीफ़ के। इसमें अंदाज़ा लगाओ, समझो कि उसकी 20 साल उम्र, स्मोकर की 20 साल उम्र कम हो जाती है। CDC सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक अगर 15 लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उसमें एक इंसान को 15 में से एक को CA लंग होता है, यानी फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं सिगरेट छोड़ने के बाद भी हमें कोई लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ा। देखो, सिगरेट स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स से लेके पूरा जिस्म डैमेज होता है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट होता है, इतनी ख़तरनाक चीज़ें उसमें डली होती हैं। लेकिन सबसे पहले जो डैमेज होता है वो हमारे लंग्स के अंदर जो हवा की थैलियाँ होती हैं, जिसको अल्वोलाई कहते हैं, वो डैमेज होते हैं। वो डैमेज होने के बाद सिगरेट स्मोकिंग से फिर रीस्टोर नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा सिगरेट आगे चल के छोड़ देता है तो उसका जो ब्रीदिंग एबिलिटी है, वो अल्वोलाई की जो ब्रीदिंग एबिलिटी है, सांस लेने की सलाहियत जो है, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट या इसके नुकसान आते हैं उस पे आते हैं। पहला तो ये है लंग
डिजीज़ या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या होते हैं। सबसे पहले 90% लोग जो सिगरेट स्मोकर हैं उनमें कैंसर के चांस होते हैं, सीए लंग के चांस होते हैं। उसके अलावा इनको अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, एम्फीसीमिया होता है। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। काफ़ी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी या लंग्स से रिलेटेड होते हैं। उन सब को जो है उनका काज ये स्मोकिंग या सिगरेट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में स्मोकर जो होते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा होता है, स्ट्रोक या सीवीए यानी फालिज का अटैक होने के चांस होते हैं, वाल्वर डिजीज होती हैं, इनके जो वाल्व हार्ट के होते हैं वो डैमेज होते हैं, ये चीज़ें होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं। उसके बाद कैंसर, सबसे पहले सीए लंग, उसके बाद थ्रोट कैंसर, इसोफेगल कैंसर, माउथ कैंसर, उसके अलावा सीए ब्लेडर यानी यूरिनरी ब्लेडर का कैंसर। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। स्मोकर जो होते हैं उनके साथ ये होते हैं। उसके बाद स्मोकर जो होता है उसके बच्चों में भी ALL, AML वगैरह डिजीज़ होती हैं जो कि ये कैंसर से जो होते हैं। उसके अलावा उसके बाद आता है रिड्यूस इम्यून सिस्टम। सिगरेट स्मोकिंग करने वाले का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हर बार जो है कोई न कोई डिजीज़ लगी रहती है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन। काफ़ी प्रॉब्लम उनको, मल्टीपल इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है इसकी वजह से। तो ये इससे बचने के लिए बेहतर है कि इनका इस्तेमाल छोड़ा जाए। उसके बाद आता है रिड्यूस फर्टिलिटी। स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उसमें बांझपन जिसको बोला जाए, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, उसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियतें कम हो जाती हैं। काफ़ी लोगों को जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें बीमार होने के चांस होते हैं। तो ये फर्टिलिटी रिड्यूस प्रॉब्लम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो ख़वातीन सिगरेट स्मोकिंग करती हैं और जो उनके यानी मर्द जो होते हैं सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उससे उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अर्ली बर्थ हो जाता है यानी प्री मेच्योर बर्थ जिसको बोले हैं, यानी टाइम से पहले 7वें या 6ठे महीने में डिलीवरी हो जाना। उसके बाद जो है उसमें यानी लो बर्थ वेट होता है, यानी बच्चा जो होता है वो वज़न कम होने से पैदा होता है। फिर इन्फेंट डेथ होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया फिर उनकी सडनली डेथ हो गई किसी भी डिजीज़ की वजह से। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी के बाद भी होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी होते हैं जो स्मोकिंग वाले लोगों के लिए होते हैं। उसके बाद है बोन एंड वूंड डिजीज। ख़ासतौर पे स्मोकिंग करने वाला जो पर्सन होता है उनकी सर्जरी के बाद या कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका वूंड जो होता है वो हील होने में बहुत टाइम लगाता है। तो इसके लिए बेहतर होता है कि स्मोकिंग छोड़ दी जाए या कम कर दी जाए। उसके अलावा बोन की डिजीज़ होती हैं, ओस्टियोपोरोसिस होता है, बोन डिफॉर्मिटी होती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम से उनके बोन की फ्रैक्चर हो जाती है। उसके अलावा जो आता है ओरल हेल्थ या आई प्रॉब्लम, माउथ अल्सरेशन उनको रहती है, माउथ के फंगल इन्फेक्शन रहते हैं, मुंह के कैंसर हो जाते हैं। उसके अलावा मुंह में एक किस्म की स्मेल या बदबू होती है। उसके अलावा उनके दांत गिर जाते हैं, दांतों में दर्द रहता है। ये सारी जो है इनकी वजह से होता है। उसके बाद आई प्रॉब्लम होते हैं, ख़ासतौर पे आई कैटरेक्ट की सबसे बड़ी वजह जो होती है ये सिगरेट स्मोकिंग होता है। उसके बाद प्री मेच्योर एजिंग, यानी एक बंदा जो है उसकी एज से पहले बूढ़ा हो जाना, मुंह में उसके चेहरे के ऊपर जो है रिंकल्स आ जाना, उसकी बॉडी के ऊपर एक बुढ़ापे की निशानियां आ जाना, टाइम से पहले वो एजड हो जाता है या एक बूढ़ा नज़र आता है। तो ये जो होता है चेहरे के रिंकल्स, चेहरे की जो है रंगत चेंज हो जाना या चेहरे के ऊपर जो है वो रौनक नहीं रहना, एज के साथ साथ ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हद तक चली जाती है। उसके बाद आता है हार्म टू अदर या पैसिव स्मोकिंग। एक होता है कि एक बंदा खुद एक्टिव स्मोकिंग खुद करता है, वो हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान होता है पैसिव स्मोकिंग, और ये रिसर्च कहती है कि तकरीबन पाकिस्तान में अगर 2 करोड़ लोग जो है सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसमें 10 लाख से ऊपर लोग जो है वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इन्फेक्शन का शिकार होते हैं।
जैसे घर में अगर एक स्मोकिंग करने वाला बंदा है तो उसके बच्चे जो है इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। उनमें साथ रहने वाले अगर छोटे का घर में है, छोटा कमरा है, बंद माहौल है, तो उनके साथ उठने बैठने वाले, उनके साथ खाने पीने वाले लोग जो हैं वो भी उनकी स्मोकिंग की वजह से वो डेंजरस जोन में चले जाते हैं और वो एक खतरनाक पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो जाते हैं कि समझो कि वो भी उनके ऊपर भी वही इफेक्ट हो जाते हैं। और मैंने तकरीबन जो है देखा है, और चिल्ड्रन कैंसर फाउंडेशन में हमारे पास जो बच्चे आते थे कैंसर के, उसमें बाकी तो काज तो जाहिर नहीं हो सकते थे ब्लड कैंसर वगैरह, लेकिन उसमें ये चीज़ जाहिर हुई है कि उनके फैमिली में जो घर में पैसिव स्मोकिंग का इफेक्ट, यानी जो स्मोकर यूज़ करने वाले या सिगरेट स्मोकिंग वाले जो साथ रहने की वजह से उनमें बच्चों में AML, ALL, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, लिम्फोइड ल्यूकेमिया वगैरह हो जाता है। उसके बाद एडिक्शन, इसमें जो इतने खतरनाक चीज़ें होती हैं, टोबैको वगैरह होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन ऐसी कार्सिनोजन एजेंट है कि वो आपको इतना एडिक्शन कर देता है कि आप छोड़ नहीं सकते। तो इसको छोड़ने के लिए फिर वो मुख्तलिफ हर्बे इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर विल पावर हो तो बंदा छोड़ सकता है। लेकिन ये खतरनाक एडिक्शन है, इससे जान छूटना बड़ा मुश्किल होता है। बंदा छोड़ देता है सिगरेट, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरों को देखता है, फिर 1 महीने के बाद उसको अटैक पड़ता है कि भाई दोबारा इस्तेमाल करूँ, फिर 6 महीने के बाद उनको दोबारा ख्याल आता है पीने का, फिर 1 साल के बाद उनको, मतलब उनका एडिक्शन जो है लॉन्ग टर्म चलती है और उसको कंट्रोल करने के लिए विल पावर होनी चाहिए। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि बंदा छोड़ नहीं सकता। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सिगरेट स्मोकिंग से जो आपकी डिजीज़ होती हैं उस पर आपका पैसे का ज़्यादा होता है। आप स्मोकिंग करते हो, उससे जो नुकसान होते हैं, आप डेली खर्चा करते हो, इतना महंगा आजकल सिगरेट के जो ब्रांड हैं वो इतने महंगे हैं, उसका इस्तेमाल करने वाले लोग तो अपने जो पैसे को आग लगाने के बराबर है। तो इसमें इकोनॉमिकली बहुत, फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है, इसके बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आपका माहौल जो है वो ख़राब होता है। सिगरेट के जो टोटे वगैरह होते हैं जहाँ पड़े होते हैं उससे बीमारियाँ होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, कैंसर के जो लोग होते हैं, TB के लोग होते हैं वो स्मोकिंग कर लेते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट हो हैं, उनके जो बट्स पड़े होते हैं सिगरेट के, वो बड़े ख़तरनाक उसके इफेक्ट होते हैं। वहाँ बैठे हुए लोग, उस इन्वायरमेंट में लोग हैं, उनके ऊपर उनके बड़े इफेक्ट पड़ते हैं। अच्छा, इसका एक और भी है, टाइप 2 डायबिटीज़ के चांस होते हैं, हाइपरटेंशन के चांस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना के चांस होते हैं। तो इसी तरीके से ये वर्ल्ड वाइड एक ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन लोग अगर इसके बारे में समझें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें तो इससे बच सकते हैं। जो यूज़ कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको इस चीज़ से अवॉइड कर लेना चाहिए, इनसे बचना चाहिए।